सी इन्फॉर्मेशन के लिए वहां पे गए थे, सोच रहे थे कि क्या वहां उस माउंटेन का फायदा उनकी टीम को मिल सकता है जोन के अंदर एंट्री करने के लिए। वक्त तक उनके पास था। एफएस उनका भी एलिमिनेशन हुआ जेनेसिस की तरफ से, बट सिंसिनाटी किड्स एडमिन क्यों काफी अच्छे तरीके से किए डाउन। मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिड रेंज से ये पूरा स्प्रे, क्या मिड रेंज से हमें एलिमिनेशन देखने को मिलेगा गॉडलाइक का? क्योंकि जॉनथन इकलौते खिलाड़ी है इस पूरे फाइट में। ज़रफ ने फ्रैग कंफर्म नहीं करे, ज़रफ पीछे चले गए, बट जूसी अभी भी वहां पे है। जूसी स्टिल देयर। क्या जॉनथन को भी वहां से गिराया जा सकता है? जोन के अंदर जाना जरूरी, ब्लू जोन वो डैमेज बहुत देने वाला है। ये मुश्किल टास्क है, मैं जानता हूं कि सिर्फ 100 मीटर का सफर तय करना है जॉनथन को, बट सैनोक के अंदर कभी कभी वो 100 मीटर 500 मीटर जैसे हो जाते हैं। और लॉन्ग रेंज बैटल अभी भी चलती हुई, जोन के बाहर खत्म होने का वो चांस आएगा। जॉनथन जोन के बाहर ही खत्म हो जाएंगे, बट फ्रैग नहीं दिया उन्होंने। मुश्किल, बहुत मुश्किल। अगर आप मिड रेंज से भी अगर फाइट इस तरीके से हारते चले जाओगे तो फिर सवाल खड़े होने वाले हैं। अब सवाल ये कि इस मोमेंटम को वो कितने आगे तक लेकर जा पाएंगे। ओ माय गॉड, गॉडलाइक का तो वो स्लैम इन आया, बट ओवेश ने पंक को डाउन किया। अब चीजें बिगड़ सकती है। ये मोलोटोव का इस्तेमाल, ओवेश अपने आप को आगे लेकर जाते हुए नजर आए, बट वहां पर एडमिनो की तरफ से वो मिनी का नॉक, निंजा को डाउन कर दिया गया। उसी से माफिया का वो नेड गॉडजी को डाउन करेगा। इट्स अ 2v2 बैटल। एडमिनो को करीब आना पड़ेगा, जॉनी को क्लच करना पड़ेगा। ये एक बढ़िया नेड, माय गॉड, गॉडलाइक वीएस को इस गेम से बाहर करती हुई शुरुआती दौर की ये जंग जरूर, जिसे जीतना जरूरी था, वो लूट आपके पास आती हुई और इसी के लिए पोको ऑलरेडी घुटनों पे। जी हाँ, और यहाँ से मुश्किल है कि वो अब आगे बढ़ पाए, पर K9 और गॉडलाइक उनकी फाइट की शुरुआत हुई है रीपर, उन्होंने जूसी को डाउन किया। पंक की एचपी बहुत कम है, गॉडजी को रिवाइव करने की अभी भी जरूरत पड़ने वाली। वहां पर स्मोक्स डाले गए, पर पंक अभी तक अपने आप को हील करने का उनको मौका मिला नहीं, और स्लग बहुत आसानी से पंक को डाउन कर सकते हैं। पर स्लग वो रीलोड उन्होंने करा नहीं था ऑफ को, पर चलिए उसकी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ खास जरूरत पड़ने वाली है। पंक वो डाउन हुए, और K9 उनको भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और पंक उनका एलिमिनेशन हुआ। गॉडजी अभी तक वो रिवाइवल उनको मिला नहीं है। पोको प्ले जोन के बाहर वो डाउन हो गए, उनका एलिमिनेशन हुआ, और गॉडजी को रिवाइव किया जा रहा है। जॉनथन, थोड़ी देर पहले हमने उनके हाथ में वो ग्रेनेड देखा तो सही, एक बार फिर से वो खिलाड़ी ग्रेनेड को करता हुआ शायद उनको मिल जाए, पर बहुत दूर से रोटेशन चल रहा है। ये जोन के बाहर से जोन के अंदर जाने की जरूरत, हालांकि ये तीसरा जोन है तो उतना डैमेज आपको पड़ेगा नहीं अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में दिमाग में क्या चीजें चल रही है वो जानने वाली बात, क्योंकि ये फाइट उनके लिए जरूरी तो नहीं है, ये उन्हें भी पता है जोन जाना ज्यादा जरूरी है। पर चलिए फाइनली वो टीम जोन के अंदर निकलना चाहती है, जी नहीं वो फाइट लेना चाहते हैं, और वो प्लेयर वहां पर रुक चुके हैं। 3 प्लेयर के साथ सामने 4 खिलाड़ी मौजूद है। जोकर उनको सबसे पहले स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश कामयाबी हासिल हुई है। जॉनथन पूरा एंगल उनके पास है जहां पर वो जोकर को डाउन कर सकते हैं। जोकर उन्होंने सामने की साइड पर एक स्मोक डाला पर प्ले जोन के बाहर, और ये चौथा जोन है, डैमेज तो बहुत पड़ेगा। और ये फाइट टीम सोल के लिए किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा, बट आप सोचिए कि यहाँ पर गॉडलाइक ने एक भी प्लेयर गवा दिया तो वो एक भारी नुकसान होगा। हालांकि उनकी तरफ से एक नॉक आया, थंडर वो डाउन कर दिए गए। लेजेंड के ऊपर भी वो स्प्रे देखने को मिलती हुई एफएस के बहुत ज्यादा करीब से। Forex4 एक अच्छी स्प्रे दीजिए, आप कंफर्मेशन दे सकते हैं लेवाई के करीब प्लेयर जाएंगे। ओह माय गॉड, ये K9 का तो काफी ज्यादा ऊपर वो जो चढ़ाई है वो चढ़ाई चढ़ने वाले, पर जॉनथन उन्होंने अर्चित को डाउन किया, और उसके पहले हमने एडमिनो को डाउन होते हुए देखा था। एग्जीक्यूटर उन्होंने एडमिनो को एलिमिनेट किया है, पर अर्चित का रिवाइवल जरूरी है। आपको थोड़ा और आगे लेकर जा सकते थे शुरुआती दौर में ही, क्योंकि अब सर्कल के अंदर अप्रोच करना वो इतना आसान नहीं। आपकी व्हीकल पे ऑलरेडी इतनी स्प्रेज, और लीजिए जॉनी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। ये एक अकेले प्लेयर गॉडजी, शायद बचने की संभावनाएं ना के समान, और सिंसिनाटी किड्स वो एक नाम रहेंगे। एक छोटा सा हंटर अब उनके तरफ दौड़ लगाई जा सकती है इस रिवाइवल के लिए, और जी हाँ